प्रिय दर्शकों, सत्यवान सावित्री की कथा तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावित्री में वो शक्ति कहां से आई जो उन्होंने मौत के देवता यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया? क्यों उनका नाम सावित्री पड़ा और इस वट वृक्ष का असली रहस्य क्या है? आज हम श्रवण करेंगे एक ऐसी अनसुनी कथा जो आपको बताएगी कि एक बेटी के तप में कितनी शक्ति होती है। हजारों साल पहले मद्र देश में राजा अश्वपति का शासन था। सब कुछ था उनके पास, बस कमी थी तो एक संतान की। संतान की चाह में राजा ने महलों का सुख त्याग दिया और निकल पड़े थे घोर तपस्या के लिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? राजा ने पूरे 18 वर्षों तक अन्न जल का त्याग करके प्रतिदिन 1,00,000 बार सावित्री मंत्र का जाप किया। ये कोई साधारण साधना नहीं थी, ये एक पिता का अपनी आने वाली संतान के लिए समर्पण था। 18 साल की कठोर तपस्या के बाद यज्ञ की अग्नि से साक्षात देवी सावित्री प्रकट हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवी ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि माँ, बस कुल को आगे बढ़ाने वाली संतान दे दो। तब देवी ने एक ऐसी बात कही जो आज के समाज के लिए मिसाल है। देवी ने कहा, राजन, तुम्हारे घर पुत्र नहीं बल्कि एक ऐसी तेजस्वी कन्या जन्म लेगी जिसका यश तीनों लोकों में गाया जाएगा। देवी के आशीर्वाद से उस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। क्योंकि वह सावित्री मंत्र के तेज से पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम सावित्री रखा गया। अब सवाल ये आता है कि हम वट वृक्ष की ही पूजा क्यों करते हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सावित्री यमराज के पीछे जा रही थी, तब उन्होंने इसी अक्षय वट के नीचे बैठकर प्रार्थना की थी। वट वृक्ष को अमरता का प्रतीक माना जाता है। सावित्री ने यमराज से कहा था कि जैसे ये वट वृक्ष सदियों तक अडिग रहता है, वैसे ही मेरा सुहाग भी अडिग रहे। यमराज ने जब सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया, तब सावित्री ने बड़ी चतुराई और धर्म से पूछा कि प्रभु, बिना पति के मैं कैसे मां बन सकती हूँ। तब विवश होकर यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े थे। तो दर्शकों, वट सावित्री का ये व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि ये उत्सव है उस स्त्री शक्ति का जिसने अपनी बुद्धिमता और तप से नियति को बदल दिया। इस बार जब आप वट वृक्ष की परिक्रमा करें तो सावित्री के इस अटूट संकल्प को जरूर याद करें। अगर आपको ये अनसुनी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय सावित्री माता लिखें। जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण।